इस लेक्चर में मैं कवर करूंगा 7 सेगमेंट्स डिस्प्ले एंड उसके टाइप्स, 7 सेगमेंट डिस्प्ले को कैसे आर्डिनो के साथ इंटरफेस करना है, फंक्शंस एंड उन्हें कैसे क्रिएट करना है, स्विच केस स्टेटमेंट एंड उसे कैसे यूज करना है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 7 सेगमेंट डिस्प्ले से। आपको कंपोनेंट में से 7 सेगमेंट डिस्प्ले सिलेक्ट करना है। 7 सेगमेंट डिस्प्ले हम इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें टोटल 7 इंडिविजुअल एलईडीज हैं एक नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। इसे हम ए सेगमेंट बोलते हैं, इसे बी, देन सी, देन डी, देन ई, एफ एंड जी एंड डेसिमल रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर एक एलईडी भी है। 7 सेगमेंट डिस्प्ले दो टाइप्स के होते हैं, एक कॉमन एनोड एंड एक कॉमन कैथोड। दोनों के बीच का डिफरेंस समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि इसमें टोटल 7 एलईडीज होते हैं एंड एक और एलईडी डेसिमल को रिप्रेजेंट करने के लिए। कॉमन एनोड 7 सेगमेंट डिस्प्ले में सभी एलईडीज का पॉजिटिव टर्मिनल एक ही जगह जुड़ा होता है और उस पिन को हम कॉमन कर देते हैं। इस वजह से इसे हम कॉमन एनोड 7 सेगमेंट डिस्प्ले बोलते हैं। अब ऐसे ही कॉमन कैथोड 7 सेगमेंट डिस्प्ले में हम सभी एलईडीज के नेगेटिव टर्मिनल को आपस में जोड़ देते हैं एंड उसको कॉमन कर देते हैं। इसी वजह से हम इसे कॉमन कैथोड 7 सेगमेंट डिस्प्ले बोलते हैं। ये ए सेगमेंट है, ये इस पिन से कनेक्टेड है, बी वाला इस पिन से कनेक्टेड है, सी वाला इस पिन से कनेक्टेड है, डी वाला इस पिन से कनेक्टेड है, ई वाला इस पिन से कनेक्टेड है, एफ वाला इस पिन से कनेक्टेड है एंड जी वाला इस पिन से कनेक्टेड है। एंड सभी एलईडी का कॉमन टर्मिनल इस पिन से एंड इस पिन से कनेक्टेड है। ये दोनों कॉमन पिन है, आप दोनों में से कोई एक पिन यूज कर सकते हैं। अब एक 9 वोल्ट की बैटरी लेते हैं एंड एक रेजिस्टर भी। रेजिस्टर हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि 7 सेगमेंट डिस्प्ले 1.5 से लेकर 1.7 वोल्ट के बीच में काम करता है। मैं कॉमन कैथोड 7 सेगमेंट डिस्प्ले यूज कर रहा हूं, इसलिए मैंने कॉमन टर्मिनल को बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट किया हुआ है। पहले मैं जलाऊंगा ए सेगमेंट, तो इसके लिए हमें ए सेगमेंट को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करना है। रेजिस्टर की वैल्यू सेट करनी है 470 ओम्स। सिमुलेशन स्टार्ट करते हैं। ए सेगमेंट ग्लो करने लगा है। अब बी सेगमेंट को ग्लो करते हैं, तो उसके लिए आपको वायर को बी सेगमेंट से कनेक्ट करना है। अब बी सेगमेंट ग्लो करने लगा है। ऐसे ही आप किसी भी सेगमेंट को ग्लो कर सकते हैं। अब मान लेते हैं कि आपको 1 डिस्प्ले कराना है, तो उसके लिए आपको ये बी सेगमेंट एंड सी सेगमेंट को एक साथ ऑन करना है। तो मैं दोनों को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर देता हूँ। सिमुलेशन स्टार्ट करते हैं। अब 1 डिस्प्ले हो रहा है। ऐसे ही हम अगर ए सेगमेंट को भी कनेक्ट करते हैं, तो 7 डिस्प्ले होगा। अब आप समझ गए होंगे कि कैसे हमें कॉमन कैथोड 7 सेगमेंट डिस्प्ले पे डिजिट्स को डिस्प्ले कराना है। अब 7 सेगमेंट डिस्प्ले को आर्डुइनो के साथ इंटरफेस करना सीखते हैं। सबसे पहले हम एक आर्डुइनो एंड एक ब्रेडबोर्ड लेंगे। फिर 7 सेगमेंट डिस्प्ले लेना है। एक 220 ओम का रेजिस्टर लेना है। पहले हम आर्डुइनो की 5 वोल्ट पिन को ब्रेडबोर्ड की पॉजिटिव रेल से कनेक्ट करेंगे। फिर ग्राउंड पिन को नेगेटिव रेल से कनेक्ट करना है। फिर 7 सेगमेंट डिस्प्ले का टाइप चेंज करना है कॉमन कैथोड। कॉमन टर्मिनल को हम कनेक्ट करेंगे रजिस्टर के एक टर्मिनल से। आप दोनों में से कोई भी एक कॉमन टर्मिनल यूज कर सकते हैं। अब रजिस्टर का दूसरा एंड आपको ग्राउंड से कनेक्ट करना है क्योंकि ये कॉमन कैथोड डिस्प्ले है। ए सेगमेंट वाली पिन को आपको आर्डुइनो की D2 पिन से कनेक्ट करना है। बी सेगमेंट वाली पिन को आपको आर्डुइनो की D3 पिन से कनेक्ट करना है। सी सेगमेंट वाली पिन को आपको आर्डुइनो की D4 पिन से कनेक्ट करना है। डी सेगमेंट पिन को आपको आर्डुइनो की D5 पिन से कनेक्ट करना है।
ई सेगमेंट पिन को आपको आर्डिनो की D6 पिन से कनेक्ट करना है। एफ सेगमेंट पिन को आपको आर्डिनो की D7 पिन से कनेक्ट करना है। जी सेगमेंट पिन को आपको आर्डिनो की D8 पिन से कनेक्ट करना है। कनेक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं, तो अब हम कोड की तरफ बढ़ते हैं। अब सबसे पहले मैं सभी पिन को आउटपुट सेट करूंगा, क्योंकि आर्डिनो वोल्टेज भेजेगा ताकि वो इंडिविजुअल सेगमेंट को ऑन कर सके। तो एक-एक करके आपको सभी पिन को आउटपुट सेट कर देना है पिन मोड फंक्शन यूज करके। सेगमेंट को यूज करने के लिए हम रीड राइट फंक्शन का यूज करेंगे। जिस सेगमेंट को आपको ऑन करना है, बस उस सेगमेंट की पिन को आपको हाई करना है। मैं सेकंड पिन को हाई कर रहा हूँ। सेकंड पिन पर ए सेगमेंट कनेक्टेड है। सिमुलेशन स्टार्ट करते हैं। ए सेगमेंट जलने लगेगा। अब सभी पिन के लिए एक-एक वेरिएबल क्रिएट कर देते हैं, ताकि हमारे लिए ईज़ी हो कि हम कौन से सेगमेंट को ऑन या ऑफ कर रहे हैं। तो मैंने सभी पिन्स को सेगमेंट्स के नाम दे दिए हैं। सेटअप के अंदर भी चेंज कर देते हैं। अब हमारे लिए सभी सेगमेंट्स को ऑन करना ईज़ी होगा। अब 1 डिस्प्ले करने के लिए हमें बी एंड सी को हाई करना है। ऐसे ही 7 डिस्प्ले करने के लिए हमें ए, बी एंड सी को हाई करना है। ऐसे ही 8 डिस्प्ले करने के लिए हमें सभी सेगमेंट को हाई करना है। अब डिस्प्ले करने के लिए हमें बस ये ई सेगमेंट हटाना है। तो इसके लिए हम इसे कमेंट भी कर सकते हैं, 2 स्लैश लगाकर। ऐसे ही 3 लिखने के लिए हम एफ को हाई करने वाली कमांड को भी कमेंट कर सकते हैं। या सिंपली हम हाई की जगह लो भी लिख सकते हैं। तो जिस भी सेगमेंट को आपको ऑन करना है, उसको आपको हाई करना है, एंड जिस भी सेगमेंट को आपको ऑफ करना है, उसको हम लो सेट करेंगे। पहले हम डिस्प्ले करेंगे 1। उसके लिए हमें सिर्फ बी एंड सी को हाई करना है एंड बाकी सबको लो। फिर 1000 मिलीसेकंड का डिले। 2 डिस्प्ले करने के लिए कोड लिखते हैं। तो उसके लिए हमें ए, बी, डी, ई एंड जी को हाई करना है। सिमुलेशन स्टार्ट करते हैं। 1 एंड 2 डिस्प्ले हो रहे हैं। इसी को वापस कॉपी कर लेते हैं। अब 3 डिस्प्ले करने का कोड लिखते हैं।
तो उसके लिए हमें सेगमेंट ए, बी, सी, डी एंड जी को हाई करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि जिन सेगमेंट को हमने ऑन करना ही नहीं है, तो हम अगर उनको ना लिखें तो क्या होगा? चलो वो भी करके देखते हैं। तो मैं लो वाली सभी कमांड को कमेंट कर देता हूँ एंड वापस सिमुलेशन स्टार्ट करते हैं। आपने देखा कि नंबर ठीक से डिस्प्ले नहीं हो रहे। ऐसे इसलिए हो रहा है क्योंकि एक बार अगर हमने किसी पिन को हाई कर दिया है, तो वो हाई ही रहेगी जब तक आप उसे लो नहीं करते। इसलिए आपको कोई भी नंबर डिस्प्ले करते टाइम पे अनयूज्ड पिन को लो सेट करना है। कोड को वापस सही कर देते हैं। अब हम कॉमन एनोड यूज करेंगे। उसके लिए आपको रजिस्टर को अब 5 वोल्ट से कनेक्ट करना है। अब सब उल्टा हो जाएगा। अब अगर आपको किसी भी सेगमेंट को ऑन करना है, तो आप उस सेगमेंट की पिन को लो करेंगे एंड अगर आपको उस सेगमेंट को ऑफ करना है, तो आप उस सेगमेंट की पिन को हाई करेंगे। अब आपको सेटअप के अंदर सभी पिन को ऑफ करना होगा इनिशियली। हमें ये इसलिए करना है क्योंकि मैंने बताया था आपको कि जब हम पिन मोड फंक्शन यूज करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट सारी पिन्स को वो लो सेट कर देता है और यहाँ हम कॉमन एनोड 7 सेगमेंट डिस्प्ले यूज कर रहे हैं, जो कि लो भेजने पर ही ऑन होता है। तो इसलिए हम सभी पिन को हाई कर देंगे ताकि वो ऑफ रहे। अब आपको वॉइड लूप में जहाँ आपने लो लिखा था, वहाँ लिखना है आपको हाई और जहाँ आपने हाई लिखा था, वहाँ लिखना है आपको लो। सेगमेंट को भी चेंज करके कॉमन एनोड करना है। सिमुलेशन स्टार्ट करते हैं। अब 1 डिस्प्ले हो रहा है। अब मैं अगर सभी कमांड को हटा देता हूँ एंड सेटअप में से भी ये वाला कोड हटा देता हूँ, तो देखते हैं क्या होता है। सिमुलेशन स्टार्ट करते हैं। सारे सेगमेंट ऑन हो गए, जबकि हमने डिजिटल राइट फंक्शन का यूज़ किया ही नहीं है। अब आप जान गए होंगे कि क्यों कॉमन एनोड 7 सेगमेंट डिस्प्ले यूज़ करते टाइम आपको इनिशियली सबको हाई करना है। आई होप आपको दोनों टाइप के 7 सेगमेंट यूज़ करने आ गए होंगे।